फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर की खूबसूरत बज़्म लेकर, जो कि आपके लिए ख़ास तौर पे सजाई गई है RKS प्रोडक्शन की जानिब से। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नातिया मुकाबले की जानिब। हमारे जजेस भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी इजाज़त से मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराना चाहूँगी। सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है हूर हरीम। कलाम पेश कीजिए। मुकाबले की शुरुआत में मैंने बताया था कि आप लोग रिपीट नहीं कीजिए कोई भी मिसरा, तो क्योंकि टाइम भी हमारे पास महदूद है। तो दूसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो तूबा है। तूबा आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। और अब तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी जो है वो मुबश्शिरा सज्जाद यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी अपना कलाम पेश कीजिए। तुझसा कोई नहीं, तुझसा
कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना बस दुको यकीन है अक़ीदा ये अपना बस दुको यकीन कि तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन दस्त कुदरत ने बनाया तुझे जुमला से खुद सजाया तुझे तीनों पार्टिसिपेंट जो है हमारे वो सामने खड़े हैं। अपने बिल्कुल तो कलाम आप पेश से कर जजेस सकते से हैं। पूछेंगे कि क्या आप कहना चाहेंगे। माशाल्लाह हूर हनी ने जो पढ़ा कलाम उसमें एक तो ये जो अदायगी है इनकी वो बहुत ही कमज़ोर थी, लफ्ज़ों को खींच खींच कर ये पढ़ रही थी। तो एक ईमान है और एक इन्होंने पढ़ा लफ्ज़ तो एक या है, उन्होंने ये लफ्ज़ जो अदा की है इसमें बहुत इनके कमज़ोर थे लफ्ज़। और दूसरी जो तूबा है, तूबा ने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन तूबा ने आस्ताई को अंतरा बना दिया। जब उन्होंने जो खींचा ना तो उन्होंने आस्ताई को अंतरा बना दिया। और जो मुबशरा है, मुबशरा का जो काफ का है इसका कोई मामला है मुझे लगता है बसत को है। तीनों ही बच्चों ने मैंने जी। महसूस किया वैसे तो जब अदायगी का बड़ा मैंने बहुत कमज़ोरी देखी। और तूबा ने सबसे अच्छा पढ़ा। तूबा ने अच्छा पढ़ा। तूबा ने सबसे अच्छा पढ़ा और सब सबसे ज्यादा कम तूबा में थी। ठीक जी। ठीक ठीक ठीक। बाकी सब की ये परफॉर्मेंस चीज इनको रियाजत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जो है जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। हूर हनी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। जब ये अंतरे में कहीं पता नहीं बिला वजह क्यों खींच लिया। ठीक ठीक। वो थोड़ा बहुत सा सुर में थी। कंफ्यूज भी होंगे सब बिल्कुल। बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन तो सबसे ज्यादा जो अच्छा पढ़ा वो तूबा ने पढ़ा। तो इसमें 1 2 3 अगर हम बोलते हैं तो कौन कौन है। तूबा फर्स्ट है ठीक है, और मुबशरा सेकंड है, थर्ड पे। चलें जी, ठीक है। बहुत बहुत आपको मुबारक कि देखिए यहाँ आना ही इटसेल्फ एक कामयाबी होती है। और आप लोगों को जो आपने रिजल्ट्स बता दिए तो बाकी मजीद आपको जो है वो आगे सकते। और जो सेकंड और थर्ड है आपके साथ शीट जाएगी और जो फर्स्ट है वो आगे compete करेंगे हमारे नेक्स्ट मुकाबले में। ठीक है जी। और इसी के साथ अब हमारे साथ मौजूद हैं कौन। हमारे साथ हिजाब फातिमा मौजूद हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कलाम शामिल करें। माइक डाइस वाला माइक प्लीज पास ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। ये ले जी। सरी करम इतना मेरी सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए दीदार हो जाए निगाहें मुंतज़िर
जाऊं मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे साथ हुमा नाज भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो भी कलाम के कुछ अशार ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा ने तबस्सुम जो फरमा दिया चांद गहना गया मेरे शर्मा गया चांद गहना गया मेरे शर्मा गया उनकी उंगली जो सुए फलक उठ गई चांद कदमों में होने निसारा गया सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन वो हबीबे खुदा जिनका सानी नहीं उनकी तारीफ कोई करे भी तो क्या जिनकी सूरत पे खालिक को प्यारा गया। भाई भी मौजूद है, मैं गुजारिश करूंगी कि वो भी नात के चंद अशार पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल ने किसी को और बसाया ना जाएगा दिल में किसी को और बसाया ना जाएगा जिक्र रसूल पाक के भुलाया न जाएगा जिक्र रसूल पाक के भुलाया न जाएगा और वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा और हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद
हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की। दोज़ख के आसे पास भिलाया न जाएगा। दोज़ख के आसे पास भिलाया न जाएगा। और कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के। कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के। इश्क़े नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। इश्क़े नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। और मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। बस भी आपकी नात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, ठीक है जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बासित भाई की नात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे महबूब का जलवा नजर आए। उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। खुशामदीद नाज़रीन, नूरे सहर की बज़्म में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो हमारा सेगमेंट है वो है डिबेट सेगमेंट, जो कि रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, जिसकी स्पॉन्सर्स में हमारे साथ शामिल हैं जावेद पब्लिशर्स और बोलती किताबें। इसके अलावा द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल के रूह रवां और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सर मोहम्मद सलीम आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जजिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सर, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जुनेद अजीम साहब, आप भी जजिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ हसन मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रोज़ाना हमारे पैनल पे होते हैं। आप तीनों हज़रात को बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी दिशा। बिल्कुल जी। और आपको क्योंकि पहली मुलाकात है तो आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आप खूबसूरत रातों में आए हैं, और ये वो रातें होती हैं कि जब आप वैसे तो तालीम के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन दीन की तालीम जो कि फुकदान पड़ता जा रहा है, कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम अपने दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मौजूद है कि एक बच्चा इंजीनियर तो बनेगा, वो अच्छा इंसान तब बनेगा जब उसके पास दीन की तालीम होगी। दीन अच्छा और बुरा निसाब बताता है कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं आजकल के निज़ाम, तालीम के निज़ाम से, क्योंकि आज
आए दिन कुछ ना कुछ इमिटमेंट्स की जा रही होती हैं जो कि बाहर ममालिक की तदरीसी किताबें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात नहीं है, उसको समझाना या आगे कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रुज़शान आपका शुक्रिया आपका भी बहुत आपने मधु किया यहाँ पे। और सबसे प्यारी बात जो आपने की कि माह रमज़ान का माह मुक़द्दस महीना इस वक्त हमारे दरमियान बरकतों वाला महीना जो है वो मौजूद है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि हर तरफ मस्जिदें आबाद हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान की तिलावत घरों के अंदर और मसाजिद के अंदर जो है वो सुनी और सुनाई जा रही होती हैं। बिल्कुल जी। अब हम जो आपने जैसे कहा कि हम दीनी और दुनियावी तालीम, आज का जो वालिदैन है वो अपने बच्चे को दुनियावी तालीम भी हासिल कराना चाहता है और दीनी तालीम भी हासिल कराना चाहता है, लेकिन उसके अंदर आप एक सबसे बड़ा जो एक तकाबुल देखें, उस तकाबुल के अंदर ये है कि हम इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के अंदर और दुनियावी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक वो किताब यानी हमारी मुकद्दस किताब जिसके ऊपर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी ज़िंदगी का इम्तिहान हमने आखिरत के अंदर जाके देना है, उसके ऊपर हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे। 23 साल के अरसे के अंदर नाजिल होने वाली किताब को हमारा बच्चा 2 या 3 साल के अंदर मुकम्मल करता है, और पेरेंट्स ये समझकर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया, उसके गले के अंदर हम हार डाल देते हैं, उसकी आमीन कर देते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया। उसके बाद उस बच्चे को कुरान हिफ्स करने की तरफ लगा देते हैं, बच्चा कुरान पाक हिफ्स कर लेता है, हाफिज कुरान बन जाता है, एजाज उसके नाम के साथ हाफिज का लग जाता है, और फिर वो कुरान को सुनाता भी है। लेकिन सबसे लम्हे फिक्रिया यह है कि जो हम कुरान को पढ़ रहे हैं, जो हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा कुरान को हिफ्स कर रहा है, क्या आया जो बातें कुरान पाक ने हमें अपनी अमली जिंदगी के अंदर करने को दिए, क्या वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आज हमारे ज़माने का मुआशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ ये है कि हम जब देखें कि जब बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़ाते हैं तो उसको टीचर वर्ड्स मीनिंग करवाती है कि व्हाट के मायने क्या हैं, ही के मायने क्या हैं, शी के मायने क्या हैं। साइंस आप पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। आप देखें कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा हर लैंग्वेज के अंदर उसकी एक्सप्लोरेशंस और उसकी रिसर्च आपको जो है वो मौजूद मिलेगी। सोशल पढ़ता है तो उसको सारी मीनिंग्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा सूरह बकरा की आयात को तिलावत करता है, कुरान पाक जब वो मदरसे के अंदर पढ़ता है, पहला पारा खत्म कर लेता है, दूसरा पारा खत्म कर लेता है, तो हमारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि कुरान पाक हमें कह क्या रहा है। क्योंकि कुरान पाक देखें, आज हमारे माशरे में जितनी बुराइयां हैं, कुरान तो कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके के अंदर ना पढ़ो। लेकिन आज हम देखें कि आज हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। हम लिसानी सतह के ऊपर भी कौमों के अंदर तकसीम हो चुके हैं और मजहबी सतह के ऊपर भी हम बहुत सारे फिरकों के अंदर जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो जरूरत इस समर की है कि इस बाबरकत महीने के अंदर, और हुक्म भी ये हुआ है कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कुरान एक ऐसी किताब है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक, यानी कि पूरी आपकी लाइफ उसके अंदर बयान कर दी गई है कि बच्चों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, असातिज़ा के क्या हुकूक हैं, मुआशरे के अंदर हमने रहना कैसे है। बिल्कुल यही चीज़, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह से ज्यादा हुकूकुल इबाद को पसंद करता है। और उसकी सबसे अमली जिंदगी जो नमूना है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के अंदर हमें जो दी गई है कि कुरान जो कहा गया है उसको अमली तौर के ऊपर शक्ल के अंदर अमली जामा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आज हम अपने नबी से भी प्यार करते हैं। हम कुरान तब खोलते हैं जब रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता है, या घर में कोई मैयत हो जाती है या कोई मुश्किलात हो जाती है, घर से जाते हुए सर पे रख दिया, घर से जाते हुए सर के ऊपर रख लिया और उसको एक कॉर्नर के ऊपर रख दिया। जरूरत अब हमें इस समर की है कि हमें अपने बच्चों को, जो 23 साल के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ, तो उसको जब हम 13 साल के बाद अपने बच्चे को मैट्रिक की डिग्री दे रहे हैं, उसके बावजूद वो नौकरी नहीं हासिल कर सकता। बिल्कुल यही ठीक है। जब वो इंजीनियरिंग 4 साल 7 साल पढ़ सकता है, मेडिकल वो 8-9 साल तक पढ़ सकता है, तो कुरान पाक वो 18 साल तक तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल यही चीज़ है, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, और साथ साथ बिल्कुल चीज़ दीनी के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है, लेकिन दीन आपको राह हक बताता है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।